नमस्कार। सवेरे 8 बजे के मध्य समाचार में अपने के स्वागत है। हम वंदना शुरू करें अभी तक के प्रमुख समाचार से। निर्वाचन के घोषणा कल गेल बारे में सर्वोच्च द्वारा 10 दिन भीतर लिखित जवाब कल गेल मांग। मधेसी जन अधिकार फोरम नेपाल सरकार विरुद्ध के कांग्रेस एमाले गठबंधन में अपनी न रहल से कहलक स्पष्ट। अगहन 7 गते चुनाव घोषणा करे के सरकार के निर्णय उपयुक्त रहल से मधेसी मोर्चा के ठहर। आज संविधान सभा के निर्वाचन असंवैधानिक भेल से कहत विद्यार्थी संगठन सब ओकर खारिजी के कहलक मांग। अब समाचार विस्तार से। शांति और संविधान सुनिश्चित होए के कामना करे 2065 साल में देश के 75 गो जिला में शांति पदयात्रा संपन्न कैले सर्लाही के ढुंगरे खोला गाविस वार्ड नंबर 6 के गंगा बहादुर बराले संविधान न बनला पर ही संविधान सभा विघटन भेला के में दुख व्यक्त कैले छथि। संचारकर्मी संग के बातचीत करैत शांति और संविधान संपन्न करे के लेल अपने कैले दुख आ मेहनत ओहिना बेकार भेला के में अपना के बहुते दुख लागल सेहो बतौले छथि। 2065 साल जेठ से भादो 7 गते तक देश के सभे जिला में पद यात्रा करके 75 गो जिला के माटी राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव के बुझौले रहलन। निर्धारित समय में संविधान जारी न करके प्रधानमंत्री से असंवैधानिक रूप से संविधान सभा विघटन करके पुनः निर्वाचन घोषणा विरुद्ध पड़ल रीट में सर्वोच्च अदालत 10 दिन भीतर लिखित जवाब देवे के लिए आदेश दिले है। न्यायाधीश ताहिर अली अंसारी के इजलास निर्वाचन के मिति तोकला के कारण 10 दिन भीतर लिखित रूप में पठावे के लिए आदेश दिले है। उक्त विषय गंभीर रहल से कहते सर्वोच्च रीट ऊपर के अंतिम सुनवाई विशेष इजलास से करे के लिए समेत निर्णय सुनैले है। निर्धारित समय में संविधान जारी न करके प्रधानमंत्री से असंवैधानिक रूप से संविधान सभा विघटन कैल गेल से कहत अधिवक्ता संतोष बस्नेत काल सर्वोच्च अदालत में रीट निवेदन दायर कैले हलन। वही रीट में अंतिम निर्णय तक बीतल रव के दिन मंत्रिपरिषद के निर्णय कार्यान्वयन न करावे के लेल अंतरिम आदेश जारी करे के लेल भी रीट में मांग कैल गेल है। मधेसी जन अधिकार फोरम नेपाल सरकार विरुद्ध के कांग्रेस एमाले गठबंधन में अपने न रहल सेहो बतौले है। राजधानी में पत्रकार सम्मेलन करके फोरम नेपाल अपने सब कांग्रेस एमाले गठबंधन में न रहला सरकार विरुद्ध अलग आंदोलन में जाए के स्पष्ट कैले है। फोरम महासचिव राम सहाय यादव सरकार के कदम असंवैधानिक भेल से विषय में कांग्रेस एमाले संग अपने सब सहमत भेला पर भी कांग्रेस एमाले संग कोनो गठबंधन न रहल सेहो स्पष्ट कैलन। राष्ट्रपति के पछिला कदम के स्वागत करैत राष्ट्रीय सहमति के आधार में नया सरकार गठन करे के लिए मांग समेत कैले छथि। प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई काल मुलुक के अभी के राजनीतिक अवस्था के संवैधानिक व्यवस्था प्रावधान सब बारे पूर्व महान्यायाधिवक्ता सब संग छलफल कैले हलन। प्रधानमंत्री कार्यालय सिंहदरबार में भेल छलफल में प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई संविधान सभा स्वतः भंग भेला बाद के कानूनी अवस्था सभा निर्वाचन प्रक्रिया के संवैधानिक प्रावधान बारे सुझाव ले रहलन। छलफल में महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधान, पूर्व महान्यायाधिवक्ता राघवलाल वैद्य, महादेव यादव, लक्ष्मी बहादुर निराला, प्रेम बहादुर बिष्ट, सर्वज्ञ रत्न तुलाधर, कृष्ण राम श्रेष्ठ, युवराज संग्रौला, बद्री बहादुर कार्की के सहभागिता रहल छलन। सरकार आगामी अगहन 7 गते के लेल घोषणा कैले संविधान सभा के निर्वाचन असंवैधानिक भेल से कहत विद्यार्थी संगठन सब ओकर खारिजी के मांग कैले है। उस प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई स्वेच्छाचारी ढंग से निर्वाचन के घोषणा कैले से कहत तुरंत प्रधानमंत्री पद से राजीनामा देवे के लेल मांग समेत कैले है। नेपाल विद्यार्थी संघ, अखिल नेपाल स्वतंत्र विद्यार्थी यूनियन लगायत विभिन्न 10 गो विद्यार्थी संगठन विरोध स्वरूप काल राजधानी के विभिन्न कैंपस अगाडि प्रदर्शन समेत कैले है। प्रदर्शन के कारण यातायात आवागमन में अवरोध समेत हुए पुगल छल। विद्यार्थी संगठन सब प्रधानमंत्री भट्टराई पद से राजीनामा न देला तक आंदोलन जारी राखे के सेहो बतौले है। संविधान सभा के अवसान पश्चात सभी दल के सहमति में राष्ट्रीय सरकार गठन करके नया चुनाव में जाए के विकल्प न रहल से विभिन्न राजनीतिक दल के नेता सब बतौले है। काल राजधानी में आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेस के नेता डॉक्टर रामशरण महते संविधान निर्माण में सहमति के विकल्प रहला पर भी वर्तमान सरकार 14 गते अप्रत्याशित निर्णय लेले सेहो बतौले छथि। एकीकृत नेकपा माओवादी तथा वर्तमान सरकार एकल जातीय प्रदेश अस्वीकार कैला से दलित, उत्पीड़ित महिला तथा जनजाति के निमित्त धोखा भेला सत्ता कब्जा करे के दुराशय संविधान सभा भंग कैले सेहो बतौले छथि।
मधेसी जन अधिकार फोरम के अध्यक्ष उपेंद्र यादव प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई के सरकार राजीनामा देके देश के निकास देवे के लिए रास्ता खुला करे के परत से बतौले। काल भक्तपुर में आज न भेल अंतरक्रिया कार्यक्रम में अध्यक्ष यादव डॉक्टर भट्टराई के सरकार संविधान सभा भंग भेल चुकल अवस्था में चुनाव के घोषणा करे के असंवैधानिक आ अव्यवहारिक भेल से उल्लेख कले। संविधान जारी न भेला से मुलुक और संकट में पड़ल से कहे तो देश के संकट से निकास देवे के लिए भट्टराई सरकार के राजीनामा एकमात्र विकल्प भेल से बतौले। संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा आगामी अगहन 7 गते संविधान सभा के चुनाव करावे के सरकार के घोषणा उपयुक्त रहल से ठहर कैले है। सिंहदरबार में काल बैसल मोर्चा के बैठक उक्त ठहर कैले है। बैठक बाद प्रेस विज्ञप्ति जारी करके मोर्चा कांग्रेस एमाले लगायत के कुछ दल सबके पहचान सहित के संहिता विरोधी ऐलान के कारण संविधान सभा भंग भेल से बतौले है। मोर्चा संहिता के पक्षधर मधेसी, थारू जनजाति, दलित, मुस्लिम, पिछड़ा वर्ग लगायत सभी के एकजुट होए के लेल आह्वान से कैले है। जनकपुर रेलवे के महाप्रबंधक सुरेश प्रसाद यादव के मंगल के दिन रात भेल हत्या के मधेसी बुद्धिजीवी फोरम नेपाल भर्त्सना कैले है। बुद्धिजीवी फोरम के धनुषा अध्यक्ष सत्यनारायण राय प्रेस विज्ञप्ति जारी करते अपने घर में रह रहल के समय हत्या बेला से शांति सुरक्षा के गंभीर चुनौती भेल से जनैले। एहन आपराधिक व्यक्ति के तत्काल खोजबीन करके कार्यवाही करे के लेल मांग समेत कैले। ओहिना नेपाली कांग्रेस जिला कार्य समिति धनुषा समेत घटना के निंदा करते दोषी ऊपर कार्यवाही करे के लेल मांग कैले से पार्टी के धनुषा सचिव कोमलकांत झा जारी कैले प्रेस विज्ञप्ति में उल्लेख कैल गेल है। अब सीमा पार के खबर। भारतीय केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल के भाव बढ़ायल गेला के विरोध में भारत बंद के पूर्व घोषणा के अनुसार सीमावर्ती सोनवर्षा से सीतामढ़ी तक चले वाला छोट तथा लम्हर दूरी के सवारी साधन सब चले न सकल है, जैसे यात्रु सब मुश्किल में पड़ल है। भारत बंद के लेके प्रहरी एसएसबी प्रहरी सीमा क्षेत्र में सतर्कता से बढ़ाले है। एसएसबी चौतरफी सीमा सील के सवारी साधन के आवत जावत में समेत रोक लगा दिले है। अब खेल समाचार। लगातार के बंदा हड़ताल के कारण ऐसे पहले स्थगित भेल तेसर जिला स्तरीय अंतर विद्यालय राष्ट्रपति रनिंग शील्ड प्रतियोगिता ऐसे सरलाही के सूखे पोखरी में शुरू हो भेल है। जिला खेलकूद विकास समिति के अध्यक्ष गणेश थापा के अनुसार आज सवेरे 9 बजे सूखे पोखरी स्थित चतुर्भुजेश्वर जनता उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में प्रतियोगिता के उद्घाटन होत। प्रतियोगिता अंतर्गत महिला तथा पुरुष वॉलीबॉल आ दौड़ समावेश रहल सेहो बतौले। इससे पहले जेठ 5, 6 व 7 गते के लेल प्रतियोगिता के मिति तोकल गेल रहे, लेकिन लगातार बंदा हड़ताल होए लगला बाद स्थगित कैल गेल रहे। मध्य समाचार के अंत में प्रमुख समाचार एक बेर फिर से। निर्वाचन घोषणा कैल गेल बारे में सर्वोच्च द्वारा 10 दिन भीतर लिखित जवाब कैल गेल मांग। मधेसी जन अधिकार फोरम नेपाल सरकार विरुद्ध के कांग्रेस एमाले गठबंधन में अपनी न रहल से कहलक स्पष्ट। अगहन 7 गते चुनाव घोषणा करे के सरकार के निर्णय उपयुक्त रहल से मधेसी मोर्चा के ठहर। आज संविधान सभा के निर्वाचन असंवैधानिक भेल से कहित विद्यार्थी संगठन सब ओकर खारिजी के कहलक मांग। अही के संग सवेरे 8 बजे के मध्य समाचार अहिठम समाप्त हुई। हम वंदना दिया जाए कि आगे सुनते रहो रेडियो मधेश 89.3 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार।